साहब ने कहा बार बार कि मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये एक माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। उसकी इस पंक्ति को साहब ने बहुत बार शिव चर्चाओं में भी कहा। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि मैं मील का वो पत्थर हूँ जो आपको रास्ता दिखाता है, कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे कितना जाना है। यहाँ से अगर आप चंडीगढ़ जाइए तो रास्ते में मील का पत्थर सड़क के किनारे होता है ना, पत्थर जिसमें लिखा रहता है 50 किलोमीटर है चंडीगढ़, और 1 किलोमीटर तो दूरी कम होती जाती है। लेकिन वो पत्थर हर जगह मिलता है आपको, हर किलोमीटर पे वो पत्थर है लगा हुआ, और उस पर लिखा है कि दूरी हमने कितनी तय की है। यहाँ से भी अगर महादेव की तरफ चल रहे हैं और साहब कह रहे हैं कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। साहब कह रहे हैं कि अगर मुझको पकड़ के बैठ जाओगे तो महादेव तक नहीं पहुँचोगे। तो इस पंक्ति को तो लोगों ने समझ लिया, हाँ ठीक कह रहे हैं साहब, आपको पकड़ लेंगे तो महादेव छूट जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि मील का पत्थर यहाँ जो दिखा रहा है 50 किलोमीटर, जब मंजिल पे पहुँचिएगा तो वहाँ भी मील का पत्थर मिलेगा 0 किलोमीटर लिखा हुआ, लेकिन मिलेगा वहाँ भी, मिलेगा कि नहीं। तो शिव की शिष्यता में साहब हरिनानंद जी के दिशा निर्देश और आदेश के बाहर क्या है। शिष्य वही जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो, और गुरु वही जो शिष्य के अविकसित मन पे उतरकर, उस स्तर पे उतरकर, अविकसित मन के स्तर पे उतरकर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। हमारे बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर रखते हैं, आपने भी रखा होगा। बच्चा अगर दूसरा में पढ़ रहा है तो कम से कम BA पास या मैट्रिक पास आदमी को हम लोग मास्टर के रूप में रखते हैं। मान लीजिए कोई BA पास आदमी मेरे दूसरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाने आता है, वो क्या पढ़ाता है? अपने BA की पढ़ाई पढ़ाता है उसको, या वो बच्चा जो समझ सकता है उस स्तर पे आके पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? जो वो बच्चा सीखेगा उतने में ना, अ क यही सिखाते हैं ना, A B, लकीर ऐसे खींचो, लकीर ऐसे खींचो, शब्द है ये, वाक्य है ये। यानी धीरे 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 उसके स्तर पे उतरकर और तब ज्ञान देते 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 धीरे धीरे स्तर फिर बढ़ेगा भी। दूसरा से वो तीसरा क्लास में जाएगा, चौथा में जाएगा, 5वां में जाएगा, 10वां पास करेगा, BA पास करेगा, और एक दिन वो मास्टर जितना पढ़ लेगा। लेकिन जिस दिन वो BA पास मास्टर आए थे उसके पास, उन शिक्षक ने, उस मास्टर ने उस बच्चे के मानसिक स्तर पे उतरकर उसको ज्ञान दिया। शैक्षणिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, यानी आध्यात्म की धरती पे चलने का ज्ञान। जब शिव मेरे आपके गुरु होंगे तो वो महादेव भगवान है, क्या नहीं है वो? भगवान सिर्फ तो रही, भगवान एक रूप में तो रही है, एक ऐसी सत्ता। अन्य देवी देवताओं में एक रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, 4-5 रूप होंगे, लेकिन शिव के रूपों का तो वर्णन ही नहीं खत्म होता। शिव के स्वरूप की बात जब शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती। न आदि का अंत पता चलता है, न अंत का पता चलता है।